बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर जो बे इंतहा करम और नवाज़िशों की बारिश कर रखी है, उसमें से एक अहम तरीन नेमत माह रमज़ानुल मुबारक की नेमत उज़्मा है। ये इतनी बड़ी नेमत है कि बंदे सही तौर पर इस नेमत की अज़मत व अहमियत को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है, ताहम फिर भी हर दौर में अल्लाह के नेक महबूब और कदरदार मंदों का ये तरीका रहा है कि वो इस माह मुबारक की कदरदानी और शुक्रगुजारी में अपनी भरपूर कोशिशों को बरवेकार लाते हुए अपने शौक और रग़बत का भरपूर इजहार करते हैं और इत्बाए सुन्नत में अपनी बसात और कुव्वत के मुताबिक इस महीने की कदर करने की कोशिश करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि यही तो वो महीना है जिसको तमाम महीनों का सरदार और सबसे अफजल कहा गया है। यही तो वो महीना है जिसमें नफल फर्ज के और फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। यही तो वो महीना है जिसको कुरान करीम और तमाम आसमानी किताबों के नज़ूल के लिए मुंतखब किया गया। यही तो वो महीना है जिसमें आसमान और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। यही तो वो पाक महीना है जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और यही तो वो महीना है जिसको रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और निजात का महीना कहा गया है। यही तो वो पाक महीना है जिसमें सरकश जन्नात और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यही तो वो महीना है जिसमें शबे कदर जैसी अजीम रात रखी गई है। यही तो वो महीना है जिसमें बकसरत जहन्नमियों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद किया जाता है। यही तो वो महीना है जिसके पहले अशरा को रहमत, दूसरे को मगफरत और तीसरे को जहन्नम से खलासी का अशरा कहा गया है। यही तो वो महीना है जिसमें बंदों की दुआएं बकसरत कबूल की जाती हैं। हजरत अबू मसूद गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही हो जाए। मशहूर ताबई हजरत काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने रात और दिन की कुछ सातों को मुंतखब करके उसमें से फर्ज नमाजें बनाई और दिनों को मुंतखब करके उनमें से जुमा बनाया, महीनों को मुंतखब करके उनमें से रमजान का महीना बनाया, रातों को मुंतखब करके उनमें से शब कदर बनाई और जगहों को मुंतखब करके उसमें से मसाजिद बनाई। इससे मालूम हुआ कि रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का मुंतखब करता है और तमाम महीनों में बतौर खास इसका इंतखाब किया गया है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमद का रजब के महीने से ही इश्तियाक फरमाना शुरू कर देते थे। चुनाचे हजरत अंस रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब रजब का महीना दाखिल होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, ए अल्लाह, रजब और शुबान के महीने में हमें बरकत अता फरमा और हमें बखैर व आफियत रमजान मुबारक तक पहुंचा दे। एक रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान का महीना क्या ही बेहतरीन महीना है। अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक की अपनी तरफ खास निस्बत फरमाई है। हदीस में है कि रमजान हक ताला का महीना है। जब इस महीने को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया तो इस खसूसी निस्बत से ये मालूम हो गया कि इसका हक ताला के साथ कोई ऐसा खसूसी ताल्लुक है जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज और जुदा है। यही मतलब है इस इरशाद का कि रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का महीना है, वरना तमाम महीने अल्लाह ताला ही के हैं। खसूसी ताल्लुक से ये मुराद है कि हक ताला की तजल्लियात इसी माह मुबारक में इस दर्जा नाजिल होती हैं कि जो दूसरे महीनों में नहीं होती। गोया मूसलाधार बारिश की तरह खसूसी तजल्लियात इसी मुबारक महीना में बरसती हैं। जिन्हें हक ताला ने बसीरत की आंखें दी हैं वो इन तजल्लियात का मुशाहिदा करते हैं और इनके फैज़ो बरक़ात से मुस्तफीद होते हैं। अलबत्ता जो लोग दिल की आंख से महरूम हैं वो इन तजल्लियात को देखने से कासिर हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसी महीने की बरकत से हमारे तमाम गुनाह माफ फरमाए। आमीन।